क्या चाहते हैं सर? उनके घरों में भी बुलडोजर चलाया जाए जो अपराधी है? अगर मेरी सरकार आएगी तो मैं इतना आश्वस्त करता हूँ कि जरूर बुलडोजर चलेगा। अरे मैं पुण्य होती, लेकिन हेमंत सरकार बस हमें झूठी वादा कर रही है। युवाओं को हेमंत सरकार बोलती है सुअर बेचो, बकरी बेचो। ये मुख्यमंत्री को शोभा देता है ये बोलना युवाओं के लिए। हम लोग इसलिए इतना दिन पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अभी मैं झारखंड के लोहरदगा जिला का पावरगंज चौक पे हूँ और यहाँ पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा पर जानने का प्रयास करेंगे कि हेमंत सोरेन जी का पुतला, झारखंड के मुख्यमंत्री का पुतला क्यों दहन किया जा रहा है। सर क्या परिचय हुआ आपका? वाल्मीकि कुमार हुआ, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष लोहरदगा। क्यों पुतला दहन किया जा रहा है राज्य के मुख्यमंत्री? ये जो हेमंत सोरेन की सरकार 4.5 साल हो गई है, जो युवाओं का छलने का काम किया है, उसने 5 लाख बेरोजगारी भत्ता देने का बात किया था, जो कि आज तक 5 लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया है। सर पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल में सरकार है, रेलवे के पद खाली है, वो भी क्यों नहीं भरा जा रहा है? आप देख लीजिए 2014 से पहले जब मोदी सरकार आए थे, उनसे पहले आप देख लीजिए कि रेलवे की क्या स्थिति थी, और 2014 के बाद आप देख लीजिए डाटा कि मोदी सरकार क्या काम किया है रेलवे के लिए। सर विपक्ष का आरोप है कि 30 लाख से ज़्यादा पद खाली है रेलवे को, वो भी भरा नहीं जा रहा है। राहुल गांधी का आरोप को हम लोग नकारते हुए ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी वो जो देश में अराजकता फैला रहे हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो देश को बचाने के लिए, महिला को बचाने के लिए, युवाओं को बचाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, उसको पानी फेरने के लिए हमेशा उसने गलत तरीके से देश को बेचने का काम किया। सर महिला के हमेशा आज भी बहुत जगह पे जैसे तरह के हम लोग को न्यूज़ मिल रहे हैं कि बहुत सारी घटनाएं हो रही है, रेप जैसे घटनाएं हो रहे हैं, तो महिलाएं के लिए सख्त कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है? सर आप 2-3 दिन पहले देखे होंगे बंगाल में एक डॉक्टर का रेप करके जान से मार दिया जाता, और सरकार खुद बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की, उसके बावजूद वहाँ की मुख्यमंत्री प्रोटेस्ट करना निकल रहे। हम उस सरकार से पूछना चाहते हैं कि किसके खिलाफ वो धरना या आंदोलन कर रही है। क्या चाहते हैं सर? उनके घरों में भी बुलडोजर चलाया जाए जो अपराधी है? अगर मेरी सरकार आएगी तो मैं इतना आश्वस्त करता हूँ कि जरूर बुलडोजर चलेगा। सर अभी क्या है कि झारखंड सरकार को जो घेर रहे हैं आप लोग 5 लाख रोजगार के लिए, पर सर झारखंड भारतीय जनता पार्टी के भी नारा था कि हमारी सरकार आएगी तो 15 लाख रुपए लोगों को खाते में दिए जाएंगे। ये मेरा नहीं, राहुल गांधी जी का आरोप है। आप देखिए 2014 में रघुवर दास का सरकार जब बनी थी, उसके बाद युवाओं के लिए JPSC आज तक जो हेमंत सोरेन क्लियर नहीं कर पाई 4 साल में, रघुवर दास सरकार आते ही 2017 में JPSC क्लियर किए थे, और हमारे हजारों युवा दरोगा बने थे। सर पर भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में सरकार रही है 2014 में अमित शाह जी आए थे, उस समय झारखंड के जो लोहरदगा जिला का जो जनता है उनसे वादा किए थे कि लोहरदगा जिले में बाईपास बनेगा, पर अभी तक बाईपास नहीं बन पाया। ऐसा क्यों? बाईपास का काम चालू हो गया है, यहाँ से हम लोग सब कर दिए, लेकिन झारखंड सरकार का जो 30% पैसा जो छोड़ना है वो आज तक यहाँ के प्रशासन को नहीं दिया गया। आप पता कर लीजिए 70% पैसा केंद्र सरकार ने स्टेट को भेज दिया है, जो बाकी 30% बचा हुआ वो पैसा ना अब तक लैंड क्लियर किए हैं। जब लैंड क्लियर तो ये तो आपका झारखंड सरकार की काम है। सर आपका क्या परिचय हुआ? मैं श्रेयांश भारद्वाज, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिला प्रभारी का दायित्व है। सर अभी जैसे झारखंड सरकार के 4.5 साल बीत गए हैं, अब लोगों को रोजगार नहीं मिल रही है, पर झारखंड सरकार का वादा था कि मेरी सरकार जैसे ही आएगी 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, तो आप लोग पहले से ही जोरदार प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे? अभी चुनाव करीब आ रही तो जोरदार प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? हम लोग युवा, झारखंड के युवा अपने माध्यम से समय समय पर रोजगार का मांग करते आए। अब युवाओं का नेतृत्व करते हुए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने मोर्चा संभाला है। 23 तारीख को हम लोग जोरदार प्रदर्शन रांची में करके झारखंड के युवाओं के मांग को हम लोग मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे, और अगर झारखंड सरकार कार्य नहीं करती है तो ये उनके ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। ये हमारा आंदोलन। सर अभी सुप्रीम कोर्ट का एक
फैसला आया है कि ओबीसी कैटेगरी के जैसे भी SC ST कैटेगरी में क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर में बांटा जाए, उसको कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, झारखंड सरकार तुष्टीकरण के राजनीति में व्यस्त है। उन लोगों को ये भी नहीं पता है कि केंद्र सरकार ने इसमें अपना रुख उसी समय सुप्रीम कोर्ट में रख दिया था। ये सिर्फ राजनीति करने के लिए बंद का समर्थन कर रही है झारखंड सरकार। सरकार की पूरी मशीनरी बंद को सफल बनाने में लगी है। सर, आगामी विधानसभा चुनाव करीब आ रही, तो भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी? सर, इस बार हमारी तैयारी पूरी है। हमारे चुनावी के जो भी प्रक्रिया है सब तैयार है, और हमारा पार्टी जो भी वादा करता है, आज तक हम अपने वादों पे खरे उठे हैं। इस हेमंत सरकार जैसा नहीं है कि बेरोजगारी भत्ते का वादा किया, सरकार ने आज तक 1 रुपया नहीं दिया। हम खुद एक विद्यार्थी हैं, हम खुद पिछला 3 साल से CGL की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, भूल रहे हैं, लेकिन ये सरकार हमारी युवाओं के लिए क्या कर रही है। लेकिन जिस समय रघुवर दास की सरकार थी हमारी समय, उस समय रघुवर सरकार ने वन विभाग को एग्ज़ाम दिया, फॉरेस्ट गार्ड का बहाली किया, दरोगा का बहाली हुआ, और सबसे बड़ी बात है कि बिना घूस लिए बहाली किया गया। और झारखंड सरकार 7,000 कांस्टेबल का बहाली किया। हमारे रघुवर सरकार ने डबल गैस इंजन का काम किया, सड़क बनाया, बिजली दिया। हमारी सरकार ने जो भी वादा किया सारे में पूर्ण होते, लेकिन हेमंत सरकार बस हमें झूठी वादा कर रही है। युवाओं को हेमंत सरकार बोलती है सुअर बेचो, बकरी बेचो। एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है ये बोलना युवाओं के लिए। हम लोग इसलिए इतना दिन पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और सर, मोदी जी भी तो बोलते हैं कि पकोड़े तलो, वो रोजगार नहीं है क्या? सर, मोदी जी बोलते हैं, लेकिन मोदी जी का बोलने का तात्पर्य कुछ और रहता है। हेमंत सोरेन का बोलने का तात्पर्य क्या है, आप देखिए, बात का भी तात्पर्य को लिया जाता है। मैम, क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम समेला भगत, भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष। भारतीय अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, तो किस तरह से आप लोग आहत हैं, क्या कमी देख रहे हैं? ये सरकार बिल्कुल निकम्मी है, कोई भी काम इनका अच्छा नहीं है। अभी वर्तमान समय में तो झारखंड सरकार के महिला को सम्मान देने के लिए मैया योजना लाया गया है। वो लॉलीपॉप दिखा रही है, लॉलीपॉप दे के ठग रही है। अभी चुनाव आया है ना, उतना जी 4 साल में तो कुछ भी नहीं किया। लेकिन अभी जब 2 माह चुनाव आ गया है तो महिलाओं को ठगने का काम कर रहा है। जितना आदिवासी भोली भाली जनता को ठगने का काम कर रहा है, ताकि वो अभी महिलाएं को हम देंगे 1,000 रुपया तो वो हमको वोट देंगी। बस वोट का राजनीति कर रही है। झारखंड सरकार का आरोप है कि जो केंद्र सरकार हमें तो ठीक से काम ही करने नहीं दे रहा है, काम करने ही नहीं दिया है। 2 साल तक तो कोरोना था, उसके बाद तो ईडी लगा देते हैं। इच्छा शक्ति की कमी है इस सरकार में। केंद्र सरकार सारी सुविधा दे रही है, सब सारे प्रदेश को एक समान मतलब सुविधा दे रही है, लेकिन क्यों झारखंड सरकार काम नहीं कर रही है? जितने भी केंद्र सरकार के द्वारा चलाए गए योजनाओं को बंद कर दे रही है, क्यों? अच्छा, इस बार जब चुनाव आएगा तो कैसे भारतीय जनता पार्टी किस मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी? भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। ये विकास के लिए ही चुनाव लड़ेगी। महिला को सशक्त करेगी, यहाँ की आदिवासी महिला को सशक्त करेंगी, यहाँ की आम जनता को सुरक्षा देगी। अभी जितने मतलब यहाँ झारखंड में इतना बलात्कार, इतना ये यहाँ प्रशासन इतना गिर चुका है कि यहाँ सारे महिलाएं बिल्कुल असुरक्षित महसूस कर रही हैं। हेमंत सोरेन का पुतला दंड किया जा रहा था क्योंकि 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात घोषणा पत्र में की गई थी, पर अभी तक रोजगार नहीं मिल पाई है। पर कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट भी रेलवे की बहाली नहीं कर रही है। जो हाल राज्य सरकार की है वही रोजगार देने में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की भी है। मैं दोनों राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि युवाओं को रोजगार दे, तभी जाके देश का डेवलपमेंट होगा, युवाओं का तरक्की होगा। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।